हेलो बच्चों। तो आज के इस लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है और आज दो फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो आते हैं हम लोग आज के इस क्वेश्चंस पर। तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चंस है, इन अ गिवन एपी, ठीक है, ये एपी है, इफ pth टर्म्स यानी कि पीवा टर्म्स जो है वो q है, ठीक है, pth टर्म्स जो है वो क्या है भाई, तो वो है q एंड q टर्म ये q है इज अ p और q टर्म्स क्या है वो p है। देन सो दैट हमें प्रूफ करना है कि nth टर्म जो होगा वो p प्लस q सब्ट्रैक्ट n यानी कि माइनस n होगा। सिंपल सा देखिए क्या क्या गिवन है वो चीज पहले हम लोग लिख लेंगे। तो गिवन है हमारे पास कि देखिएगा पीथ टर्म्स यानी कि टी पी क्या, जैसे नाइन्थ टर्म्स तो टी नाइन लिखते थे ना जी, तो वैसे ही पीथ टर्म पूछ रहा है तो टी पी, और टी पी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है ना जी, तो ये लिख लेते हैं क्यू, ठीक। एंड नेक्स्ट क्या दिया, क्यूथ टर्म्स यानी कि टी क्यू और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है पी, ठीक है। तो सिंपल से आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो टी पी यानी कि टी एन, और टी एन के लिए फॉर्मूला तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं ना जी, क्या जानते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब इसका वैल्यू जो है पुट करते, देखिए टी पी तो इसके प्लेस पर क्यू तो हम लोग लिख ही सकते हैं, यहाँ क्यू लिख सकते हैं ना जी, तो देखिए क्यू हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, ए है तो ए भी हमने लिख दिया, प्लस यहां पर n, तो n का वैल्यू क्या है, तो यही n का वैल्यू है ना p, तो p लिख दिए माइनस वन और इंटू डी, क्या ये हमने लिख दिया। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको भी कुछ इसी तरह से सॉल्व करेंगे, पहले सॉल्व कर लेते इसको भी। तो टी क्यू सेम यही फॉर्मूला हम लोग यही अप्लाई करने वाले हैं, यानी कि टी क्यू, तो टी क्यू के प्लेस पर क्या लिख देंगे, p इज इक्वल टू ए प्लस एन, और एन का वैल्यू क्या है क्यू, तो q माइनस वन इंटू डी, ठीक है। इतना तो एटलीस्ट जो है हम लोग लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब कि ये हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। दो इक्वेशन हमारे पास आ गया है। अब क्या करेंगे ना कि फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहां पर लिख लेते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कंसेप्ट समझना है अच्छे से देखिएगा। तो यहां पर है P और यहां पर है Q, तो लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा P और ये Q, और यानी कि फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो ये वाला पहले लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे ये वाला चीज। तो इसको देखिएगा तो ध्यान दीजिएगा स्टेप, यानी कि लिख सकते हैं क्या, Q माइनस P और D दोनों के लिए है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये Q है और ये वाला पार्ट क्या है P है, ठीक है। तो Q माइनस P लिख दिए और D दोनों के लिए है तो D हमने लिख दिया, और वन वन तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, ये P और ये Q, तो यहाँ पर P माइनस Q, ठीक है। तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो वैल्यू जो है हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा, P माइनस क्यू अपॉन Q माइनस P, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो समझना है स्टेप वो समझ लीजिएगा, हाँ ज्यादा कुछ है नहीं, बस करते क्या है ना, ऊपर वाला चूंकि ये P माइनस क्यू है और ये Q माइनस P है तो कैंसिल तो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको भी क्या करेंगे Q माइनस P के फॉर्म में लेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा ना Q माइनस P। अब देखिए माइनस से Q में करेंगे तो माइनस Q और माइनस माइनस प्लस P, यानी कि वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं रहा, और डाउन में हमारा ऑलरेडी है Q माइनस P, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी कि D का वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा माइनस वन, ठीक है। डी का वैल्यू हमारा आ गया। अब क्या करेंगे कि यही डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो लिखते हैं पुट डी इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन
फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट में हम लोग रख लेंगे। तो फर्स्ट देखिएगा क्या है फर्स्ट इक्वेशन भाई, तो फर्स्ट इक्वेशन है q इज इक्वल टू a प्लस p माइनस वन इंटू डी का वैल्यू माइनस वन, यहीं पर डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, ठीक। और वैल्यू इस बार निकालना है हमें, a का वैल्यू निकालना है क्या, समझ के अच्छे से, ताकि a का वैल्यू जो है ना कुछ अच्छा है। तो देखिएगा a का वैल्यू निकालना है, तो ये तो q लिख देते हैं और ये a भी लिख देंगे, ये प्लस है, ध्यान दीजिएगा ये प्लस है और इधर में माइनस है, इधर में ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस के साथ करेंगे p में तो माइनस p, और माइनस के साथ माइनस वन में करेंगे तो प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा ये q है तो q यही p को इधर ले लेते हैं और ये वन को भी इधर ले लेते हैं, माइनस हो जाएगा, और ये a जो है अपने प्लेस पर रहेगा, ठीक। तो कहने का मतलब कि ये जो वैल्यू आया ये a का वैल्यू आया है, ठीक है, a का वैल्यू इस तरफ लिखिए, इस तरफ नो प्रॉब्लम, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है इसका nth टर्म्स, ठीक है। तो फाइनली यहां पर लिखेंगे सो nth टर्म इज इक्वल टू, nth टर्म्स का फॉर्मूला जैसा कि हमारे पास होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो a का और a का वैल्यू जो हम लोग फाइंड आउट किए हैं p प्लस क्यू माइनस वन, ठीक है, q प्लस p या p माइनस क्यू, p प्लस क्यू जो भी। अब देखिए ये प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पर n माइनस वन है तो लिख देंगे क्या, n माइनस वन और इंटू डी का वैल्यू है माइनस वन। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो p प्लस क्यू और ये माइनस वन है तो वन भी लिख लेंगे, अब वन से n में करेंगे तो माइनस n, और वन से वन में करेंगे तो प्लस वन, वन वन तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो वैल्यू फाइनली क्या बच जाएगा p प्लस क्यू और माइनस n, आ गया ना जी। तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस nth टर्म b p प्लस क्यू माइनस n, ये हो जाता है इस तरह से प्रूफ। देखिए यही प्रूफ करना था ना, यही प्रूफ भी करना था ना जी यहाँ पे। देखिए आई होप कि इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, सिंपल सा था कि टी pth टर्म q है और टी क्यू टर्म्स p है, दोनों से एक इक्वेशन बना लिए और फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर लिए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से आप लोग करके देखिएगा अच्छे से कि यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सिंपल से ये किया, देखिए p माइनस क्यू है, p माइनस क्यू यहाँ पर लिख दिए हैं, और यहाँ पर देखिएगा ऐसे समझा भी देते हैं, q माइनस ये वन है, ठीक है, और यहाँ पर p माइनस वन है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है p माइनस वन को, तो इसको लिखिएगा जब ऐसे तो ये प्लस हो जाएगा, वन वन कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट हमने क्या किया q माइनस p को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये भी काफी ही इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं। और जो भी यदि नहीं भी समझ में आया ना तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, क्या हमने नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर मेल है, मेल करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आप हमसे क्लास लें ऑनलाइन, उसमें मैं क्या करता हूँ बच्चे लोगों को ना जिनका प्रिपेरेशन नहीं है अच्छा से, एक मंथ में ही वैसे ऐसे क्वेश्चन को टच करता हूँ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और उसको मैं टारगेट देकर और पास करवाता हूँ, अच्छे नंबर से पास करवाता हूँ, तो आप हमसे ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है कि इफ m टाइम्स द mth टर्म, देखिए क्वेश्चन में डिफरेंसेस समझना है, कह रहा है कि m टाइम्स द mth टर्म ऑफ ap इज इक्वल है n टाइम्स द nth टर्म एंड m नॉट इक्वल n है, यानी कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो शो करना है हमें कि m प्लस nth टर्म जो आएगा वो आएगा जीरो, ठीक है। तो सिंपल सा है, देखिएगा यानी कि ये गिवन है कि m टाइम्स, ठीक है, क्या कह रहा है m टाइम्स द m टर्म, तो सबसे पहले तो mth टर्म्स कहने का मतलब कि tm इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या a प्लस n के प्लेस पर m हो गया माइनस वन हो गया और इंटू d हो गया, ठीक है। और इसी तरह से सेकेंड पार्ट को यदि लिया जाए, सेकेंड पार्ट आप लोग डाउन में भी बना सकते हैं, हमारे पास स्पेस है तो हम साइड में बना देते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि इधर और इधर भी बनाना है क्या। तो और नेक्स्ट है nth टर्म्स, देखिए nth टर्म्स जो है ना जी, तो nth टर्म्स के लिए क्या लिखेंगे tn, यानी कि a प्लस n के प्लस पर तो n ही रहेगा
माइनस 1 और इंटू डी रहेगा क्या। अब क्वेश्चंस जो है ना, उस क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो कह रहा है कि एम टाइम, देखिए एम टाइम कह रहा है ना जी, तो एम टाइम हम कर दिए, एम टाइम किसका, तो टी एम का, तो लिख देते हैं टी एम का, एम टाइम ऑफ mth टर्म्स, ठीक। ये इक्वल है, आते हैं यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम लोग लिखते हैं तो ये इक्वल है किसका, nth टाइम ऑफ n टर्म यानी कि टी एन टर्म्स। ये मतलब कि ये जो है वैल्यू हमारा ये गिवन है, कंडीशन जो है क्वेश्चन का यही है हमने, और यहाँ पर तो हमने जो टी एम है और टी एन जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब देखते हैं इसका कंसेप्ट, अब दोनों की वैल्यू को बस इक्वलेट कर लेंगे सिंपली और सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे। देखिएगा तो एम टाइम है और टी एम, तो टी एम का तो वैल्यू ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, तो ऐसे लिख दें, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट ये कर लेते हैं, यानी कि a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, ठीक, इसको कर लेते हैं क्लोज, इज इक्वल टू, सॉरी डी हो गया, इज इक्वल टू, अब टी एन यानी कि इसका nth टर्म्स, तो n और टी एन का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा स्टेप वाइज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा तो लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे ध्यान देना है, ये चीज चूंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, तो देखिए हम स्टेप वाइज आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि आप समझ जाइएगा। तो एम है तो एम लिख देते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व कर लेते हैं। तो लिख सकते हैं क्या, ए प्लस, अब ये देखिएगा ये लिख सकते हैं क्या, डी से एम में करेंगे तो डी एम माइनस डी से 1 में करेंगे तो टी, और यहाँ पर एन और ये ए प्लस डी एन हो जाएगा माइनस डी हो जाएगा, कि ये जो RHS पार्ट है इन सबको हम लोग LHS में लेते हैं। तो LHS में जैसे ही लेंगे तो एम और ये एन जो हो जाएगा दोनों सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, यानी कि ध्यान देना है, ऐसे लिख सकते हैं क्या, एम माइनस एन, ठीक। अब देखिए ए और ए दोनों में कॉमन है, डी और डी दोनों में कॉमन है, और यहां से डी एम और डी एन आया, ठीक है, मतलब कि एम और एन का डिफरेंसेस है, तो इनटू, देखिएगा तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए कॉमन है प्लस, अब देखा जाए तो एम, ठीक है, और ये प्लस एन है तो लिख देते हैं एन, ठीक है, और ये डी के लिए 1, कहने का मतलब कि ये चला जाएगा डी फाइनली ब्रैकेट के बाहर, ठीक, ये आ गया, यानी कि इस टर्म से हम लोग ये टर्म्स ला लिए। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिएगा तो ये तो वैल्यू आ जाएगा एम माइनस एन, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए तो ये इसी तरह से बनाना जी, देखिए ए प्लस ये एन माइनस 1 इंटू डी हो जा रहा है ना, कहने का मतलब कि ये वाला जो पार्ट आया वो एन के टर्म्स पर है, तो इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं टी, ये किसका है, यानी कि टी एम एन, यानी कि जो एन के प्लेस पर होता है वही एन का वैल्यू होता है, तो एन के प्लेस पर क्या आ जाएगा, एम प्लस एन, और इज इक्वल टू 0, चूंकि सब इधर ले लिया तो ये तो 0 बन जाएगा, ठीक। तो फाइनली यदि बात किया जाए तो ये वाला पार्ट जो है राइट साइड में जाएगा तो 0 बाई एम माइनस एन हो जाएगा, यानी कि वो तो 0 बन जाएगा, तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू रिमेन्स रहेगा वो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा क्या, और यहाँ पे लिख देंगे कि सिंस एम माइनस एन जो है वो नॉट इक्वल 0 है, और इस तरह से ये हो जाता है प्रूफ, ठीक है। आई होप कि इसका कंसेप्ट जो है समझ में आपको आ गया होगा क्या, सिंपल सा था कि जो कंडीशंस था वो कंडीशंस को हमने इक्वलेट कर लिया, और पहले टी एम और टी एन की वैल्यू को निकाल लिए, फिर वैल्यू को सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय।